नमस्ते, राधे राधे। प्रारब्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। नवरात्रि चल रही है तो पहले सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पे बना रहे। और अभी बहुत सारी भर्तियां निकली है, ज्यादातर वर्दियों की। तो जिन छात्रों का वर्दी का सपना है, माता रानी आपका ये सपना इस साल पूरा करे, कड़ी मेहनत करे। 9 दिन हम नवरात्रि का व्रत रहते हैं, तो व्रत रहने से अच्छा है कि स्टूडेंट को 9 दिन तक माँ सरस्वती की आराधना करनी, इतना पढ़ाई करनी कि माँ सरस्वती प्रसन्न होकर आपको सरकारी नौकरी का वरदान दे दे। तो थंबनेल पे आपने देखा होगा कि हम आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जिसका नोटिफिकेशन अभी आउट हुआ है परसों के दिन शाम को, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि मैंने खुद ने कैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मेरे पहले प्रयास में ही सेल्फ स्टडी से एग्जाम क्वालिफाई किया था। तो वो रणनीति मैं आज आपसे शेयर करूंगी कि आप भी सेल्फ स्टडी से बिना किसी कोचिंग के बुक्स से पढ़कर भी ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हम अब पहले डिटेल से चर्चा करते हैं कि इसका फॉर्म कब डल रहा है, क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगी, उसके बाद मैं आपको रणनीति बताऊंगी तैयारी करने की। तो अपन क्लास को शुरू करते हैं। आगे देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 जिसके आवेदन तिथि क्या दे रखी है, 22 सितंबर। 22 सितंबर से आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। तो फॉर्म भरने से पहले कोई जानकारी मैं दे दूं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो जो भी विद्यार्थी है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का जाति प्रमाण पत्र चाहिएगा। अब आप सोचोगे कि मैम जाति प्रमाण पत्र हमारे पास है, और जो जाति प्रमाण पत्र आपके पास है वो राज्य का, आप जिस राज्य के निवासी हो, जैसे मध्य प्रदेश के हो, राजस्थान के हो, तो उन राज्य का प्रमाण पत्र है। पर जब हम किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की, जैसे एसएससी की कोई सी भी एग्जाम हो या दिल्ली पुलिस की एग्जाम हो, तो उनमें फॉर्म जब हम भरते हैं तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है। अभी कोई ऑनलाइन वाला अगर आपके भी राज्य का भी लगा देगा तो जिस तिथि से फॉर्म भरना शुरू हो रहे हैं उसी तिथि का वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रमाण पत्र मान्य रहेगा। आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और अगर ये जाति प्रमाण पत्र आपका अभी रिसेंटली होगा तो फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप पहले आपकी जो तहसील लगती है वहां पर जाकर ये जाति प्रमाण पत्र बनवाए सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये कोर्ट में जाके बनता है। तो आप आपके यहाँ पर जो भी आपके राज्य में, जो जैसे मध्य प्रदेश की मैं निवासी हूँ, तो जब मैंने बनवाया था तो मैं कोर्ट में जाकर वहां पर बनवाया था मैंने। तो ऑनलाइन वाला पूरी प्रोसेस आपको बता देगा सेंट्रल गवर्नमेंट के जाति प्रमाण पत्र बनवाने की। तो पहले आप जाति प्रमाण पत्र बनवाए। अभी वैसे 22 तारीख है तो अभी आपके पास थोड़ा समय है, 1 महीने का फॉर्म का, तो आपको अभी वो दे देगा। और आप आजकल में जाते हो क्योंकि अभी नवरात्रि की छुट्टी लग जाएगी, तो फिर जो साइन करेंगे जज वहां पे वो छुट्टियों पे चले जाएंगे। तो आप सबसे पहले जाकर यह आवेदन बनवाएं, उसके बाद ही आप फॉर्म डालें। और किसी के कोई ऑनलाइन वाला बोले कि राज्य का चल जाएगा, पर नहीं, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का ही अपलोड करना है, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो फिर आपको वहां पर बाहर कर दिया जाएगा। तो हम ये गलती ना करें, क्योंकि जब आप इतनी मेहनत करोगे, परीक्षाओं में सफल होगे, फिजिकल भी इसका बहुत कठिन होता है दिल्ली पुलिस का। फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद जब आपका सब हो जाएगा, मेडिकल भी होने के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जब आप किसी आवेदन की वजह से बाहर हो गए तो आपको बहुत अखरेगा वो। इससे हम पहले से ही पूरी तैयारी के साथ इस एग्जाम की तैयारी करें, ठीक है। अब इसके फॉर्म 22 तारीख से भरना शुरू हो जाएंगे। 22 सितंबर से फॉर्म अभी डालना शुरू हो जाएंगे। और लास्ट डेट क्या दे रखी है इसकी, 21 नवंबर। तो हमें अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है कि सर्वर डाउन हो जाता है तो फॉर्म डलते ही नहीं है। और फिर ये कि कोई विद्यार्थी सोचे कि अभी डेट आगे बढ़ेगी फॉर्म भरने की, तो हम उस भ्रम में भी नहीं रहना है। हमें जितना समय दिया है, 1 महीने का समय अच्छा है, या जबकि व्यापम की अभी मध्य प्रदेश की भर्तियों में 15-15 दिन का ही समय दिया है। तो हमें अच्छा समय दिया है इन्होंने फॉर्म भरने का, तो हमें फॉर्म इस समय के अंदर ही डाल देना है। उसके बाद परीक्षा तिथि है दिसंबर 25 से जनवरी तक, यानी कि लगभग मोटा मोटा आपके पास 2 मंथ का समय है इस भर्ती परीक्षा की तैयारी करने के लिए, जो भी अच्छा समय है। उसके बाद इसमें कुल पद दिए गए 7565, क्योंकि वैसे भी दिल्ली पुलिस की जो भर्ती है वो कैलेंडर में दी हुई थी। तो जो विद्यार्थी इसकी तैयारी कर रहे थे वो तो जनवरी से इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो 2 महीने आपके लिए रिवीजन के लिए अच्छे खासे सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको दे दिए हैं। उसके बाद इसमें पद आए हैं 7565, जो अच्छे पद है। इतने पद ज्यादातर वैकेंसियों की आ नहीं रही है अब। उसके बाद आप नोटिफिकेशन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप आपकी जो योग्यता है, आप किस कैटेगरी में, कैटेगरी वाइज उसमें अलग अलग पद दिए हुए हैं। योग्यता इसमें दी हुई 12वीं पास,
महिलाओं को सिर्फ 12वीं पास मांगा है और जो पुरुष है उनके ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है ना। जो पुरुष कैटेगरी के 12वीं पास होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और ड्राइविंग लाइसेंस अभी आपके पास नहीं है तो आप बनवा ले, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब ये मांगा जाएगा और तब आपके पास होना जरूरी है। अभी आपके पास नहीं भी होगा तो आप बनवा ले, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपसे मांगा जाएगा और महिलाओं से नहीं मांगा जाएगा। सिर्फ फीमेल कैटेगरी के लिए सिर्फ 12th पास है और पुरुष कैटेगरी के लिए 12वीं, साथ में ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद आयु की गणना, इसमें आयु जो यूआर जो सामान्य कैटेगरी के हैं, भले आप वो किसी भी राज्य के हो, यूआर में जो आते हैं उनकी 18 से 25 वर्ष है। ओबीसी के वो भले किसी भी राज्य के ऊपर उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब होती है उसमें ओबीसी, जैसे मध्य प्रदेश की निवासी ओबीसी के, तो वहां पे भी ओबीसी में गिनती उनकी होगी। तो ओबीसी की 18 से 25 वर्ष दी गई है और 3 वर्ष का आयु में छूट दी गई ओबीसी के विद्यार्थियों को। तो उनकी आयु की गणना, जो 28 साल तक के विद्यार्थी वो इसमें इलिजिबल है फॉर्म के लिए। फिर एसटी एससी के लिए उन्होंने आयु में 5 साल की छूट दी है, तो 30 साल तक का विद्यार्थी इसमें फॉर्म डाल सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में जो पुलिस की भर्ती निकलती है उसमें आयु की ज्यादा छूट नहीं दी जाती, जैसे राज्यों की भर्ती, जैसे मध्य प्रदेश में 33 वर्ष दी गई है और हर आयु के वर्गों को छूट दी गई है। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आयु की कुछ लिमिट है, उसी अनुसार आपको आपकी आयु उस हिसाब से आपको आवेदन करना है। उसके बाद तब अब इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके सिलेबस में मोस्ट इंपोर्टेंट जो रोल लगता है विद्यार्थियों को इस एग्जाम में क्वालिफाई करवाने के लिए वो है जीके। जीके इसमें 50 नंबर का पूछा गया है। जीके में आपको जीके तो पूछा जाएगा, साथ में करंट अफेयर, और ये जीके आपको राज्य का जीके पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश के 28 राज्य का जीके पूछा जाएगा। उसके अनुसार साथ साथ आपको पूरे देश का जीके भी याद करना है, पूरे भारत देश का, और आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर का भी जीके याद करना है कि जीके समुद्र है, पूरे समुद्र में आपको डुबकी लगानी होगी। उसके बाद करंट अफेयर भी आपको राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करंट अफेयर पूछा जाएगा। यानी कि जीके का इसमें वेटेज अच्छा खासा है 50 नंबर का। पर रीजनिंग आपसे 25 नंबर की पूछी जाएगी। गणित आपसे पूछी जाएगी मात्र 15 नंबर की। उसके बाद कंप्यूटर पूछा जाएगा 10 नंबर का, यानी कि कंप्यूटर को भी हम जीके में ही काउंट करते हैं, तो लगभग 60 नंबर का आपसे जीके ही पूछा जाएगा इसमें ना। जीके प्लस करंट अफेयर इसमें आ गया है, तो 60 नंबर का हमसे जीके और करंट अफेयर पूछा जाएगा। और सिर्फ 40 नंबर का इसमें हमें मैथ्स और रीजनिंग पूछी जाएगी। अब जिन विद्यार्थी का इसमें जीके अच्छा है वो इसमें बाजी मार लेगा। इसीलिए हमें, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जिनकी कोई सी गणित अच्छी होती है, तो किसी की रीजनिंग अच्छी होती है, तो किसी का जीके अच्छा होता है, इससे सिलेक्शन नहीं होता है। जिस विद्यार्थी के सारे सब्जेक्ट अच्छे होते हैं एग्जाम में वही सफल होता है, क्योंकि बहुत सारी भर्ती में गणित का वेटेज ज्यादा दिया रहता है, तो किसी में रीजनिंग का, तो किसी में जीके का। तो हमें हमारे सारे सब्जेक्ट इतने मजबूत करने कि भले भर्ती परीक्षा कोई सी भी हो, सिलेबस तो यही पूछा जाएगा, भले दिल्ली पुलिस की हो या राज्य के किसी भी पुलिस सब इंस्पेक्टर की हो, एसएससी की कोई सी भी एग्जाम हो, बस ये है कि सिलेबस का वेटेज कम ज्यादा कर दिया जाएगा। उसके बाद कुल प्रश्न आपके 100 नंबर के आएंगे। सिर्फ 90 मिनट का समय दिया गया है। अगर आप एक क्वेश्चन 1 मिनट में भी सोल्व करते हो, 10 मिनट तो आपके यही कम हो गए। जबकि राज्य की जो मध्य प्रदेश की भी भर्ती निकली है उसमें 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको 120 यानी कि 2 घंटे का समय दिया है। इसमें देखो आपके 30 मिनट तो यही कम हो गए। तो उसके साथ आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग दी हुई है। अब नेगेटिव मार्किंग कैसे, 1/4 0.25, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं और 5वां क्वेश्चन अगर आपने सही किया तो उस 5वें क्वेश्चन के जो सही है उसका भी आपका नंबर कट जाएंगे। तो 1/4 यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका जो सही प्रश्न है उसका नंबर माइनस कर दिया जाएगा। तो अगर आपने 5 क्वेश्चन, सोच लो कि जीके के 5 क्वेश्चन है, आपने 5 में से 4 गलत कर दिए और 1 सही किया, तो आपको फिर भी यहाँ पे 0 नंबर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 4 क्वेश्चन गलत किए तो नेगेटिव मार्किंग वजह से आपका 1 नंबर यही माइनस हो गया। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग ही हमें ध्यान रखना है सबसे बड़ी। इसमें यही चुनौती है कि नेगेटिव मार्किंग है और समय का अभाव है। अब हम कैसे तैयारी करें कि जीके में हम 50 में से 40 नंबर तो लेके आ ही पाए, यानी कि आपको 35 से 40 तक का स्कोर आपको यहाँ पर करना है जीके में। और कंप्यूटर
इतना टफ नहीं पूछा जाता है दिल्ली पुलिस में, सामान्य बेसिक कंप्यूटर पूछा जाता है। जिस विद्यार्थी ने डीसीए पीजीडीसीए करा होगा, जिसने कंप्यूटर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, वो आसानी से 10 में से अगर पढ़ा होगा और अच्छे से पढ़ा होगा तो 8 क्वेश्चन आराम से इसमें कर लेगा। इसके बाद बचा मैथ्स रीजनिंग, ये भी इतनी टफ नहीं पूछी जाती है क्योंकि जीके का वेटेज ज्यादा रहता है। तो अब यहाँ पर 40 में से आप 30 से 35 नंबर आसानी से इसमें ला सकते हैं। अब ये नंबर कैसे लाना है, कैसे तैयारी करना है, वो आपको बता दें। सबसे पहले हमें जीके की रणनीति देखनी है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है ये तो आप कर लोगे, पर जीके के लिए आप ऐसा क्या पढ़ो जो आप 50 में से आपके 85 क्वेश्चन, 50 में से लगभग 40 से 45 क्वेश्चन तो आप जो पढ़ो उसमें से आराम से बैठे। तो मैंने किस बुक से पढ़ा था, मैंने कैसे तैयारी करी थी, अब मैं जीके के लिए आपको बुक्स बताती हूँ। आपको जीके के लिए वही बुक्स पढ़नी है, आपके आसानी से 100% क्वेश्चन उसमें से बनेंगे। तो जीके के लिए सबसे पहले मैं आपको लुसेंट ही बताऊंगी, क्योंकि लुसेंट तो जीके का ब्रह्मास्त्र है, इसमें पूरा थ्योरी डिटेल में दी हुई रहती है। ये पुरानी लुसेंट है मेरे पास, तो आपको जीके की नई लुसेंट लेके आनी है। और आपको पढ़ना कैसे है, एक ऐसे मार्कर लेना है साथ में, और जो चीजें आपको लगे उनको हाईलाइट करते जाना है। इससे आपका जीके बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि लुसेंट से बाहर जीके जाता नहीं है। वो डीप में इसमें बहुत अच्छे से और वो सरल लैंग्वेज में इसमें जीके समझाया गया है। ये पुराना वाला एडिशन है, आपको नया एडिशन लेके आना है। जिसके बाद पुरानी है कोई बात नहीं, पर आप नया लेके आओगे तो उसमें जैसे एग्जाम होती रहती है तो नया कंटेंट उसमें आपको जुड़ के मिलेगा। मैंने इसी से पढ़ा था दिल्ली पुलिस का, और मेरे जीके में सारे क्वेश्चन बैठे थे। और मैंने खुद के जीके में इसमें से 50 में से 35 क्वेश्चन मेरे जनरल नॉलेज के ही सही थे। और मैंने जो किताबें आपको बताऊंगी मैंने उन्हीं बुक्स में से पढ़ा था, किसी अलग से नहीं पढ़ा था। थ्योरी तो आपने इसमें से पढ़ ली। उसके बाद एक और में जीके के लिए आप एनसीईआरटी की ये सामान्य किरण पब्लिकेशन की जो बुक है ला सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी है जीके की, इसमें जीके को बहुत अच्छे से समझाया गया है। इसे पूरा डायग्राम बना के सिंधु घाटी सभ्यता को, भारत का इतिहास पूरा अच्छे से समझाया गया है, तो आपको याद करने में आसानी होगी। आप एक नजर में इसे पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद इसमें देखिए जितनी भी भर्ती परीक्षा है, जैसे मैंने पढ़ा है पूरा मार्कर से हाईलाइट करके, आपको वैसे ही जीके पढ़ना है। तो जीके के लिए बहुत अच्छी है, और साथ में आपके कंप्यूटर के लिए भी ये बुक सफिशिएंट होगी, क्योंकि इसमें कंप्यूटर भी दे रखा है। इसमें सारे टॉपिक दिए हैं जीके के, जिसमें कंप्यूटर भी स्पेशल दिया हुआ है। तो कंप्यूटर भी मैंने इसी में से पढ़ा था। और लुसेंट की बुक आती है कंप्यूटर की ऐसी छोटी, वो मेरे पास थी पर अभी मुझे मिल नहीं रही है। तो आपको लुसेंट के कंप्यूटर की बुक आती है छोटी, वो लेके आ जानी है। और आप वो ना भी लेके आओ तो इसमें भी कंप्यूटर दिया हुआ है, और इसमें भी कंप्यूटर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको आसानी से कंप्यूटर इसमें से मिल जाएगा। और आप लुसेंट की बुक ला पाओ तो अच्छा है। छोटी पतली बुक आती है, ज्यादा उसमें लगभग 50 पेज रहते हैं। मैंने उसी से पढ़ा था और इन दोनों बुक से पढ़ा था। तो मैंने कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन उसमें से 10 में से मेरे 8 क्वेश्चन सही थे, तो आपके आसानी से क्वेश्चन उसमें से बैठेंगे। उसके बाद मैं एक स्पीडी बोलूंगी आपको, क्योंकि स्पीडी इसलिए क्योंकि बहुत पुरानी है ये, और स्पीडी में से भी आपके जीके के क्वेश्चन बैठेंगे। जीके के लिए आपको 3-4 बुक, ये बुक इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जीके का वेटेज बहुत अच्छा है। तो आप लुसेंट में से थ्योरी पढ़ लेंगे, फिर आप इसमें से भी आपको ये पूरी एनसीईआरटी बेस है किरण पब्लिकेशन की, तो पूरी आपको वन लाइनर इसमें से भी मिल जाएंगे और वन लाइनर इसमें से मिल जाएंगे। और इसमें भी कंप्यूटर दिया हुआ रहेगा, पीछे कंप्यूटर के भी 2-3 पेज दिए हैं बहुत सरल आसान शब्दों में। तो आपको ये तीनों बुक जीके के लिए खरीदनी है, तो आपके 60 नंबर पूरे इन बुक में से आ जाएंगे। तो आपको लगभग 35 क्वेश्चन अगर आप यहाँ सही करते हो, 8 क्वेश्चन है, तो लगभग आपके कितने क्वेश्चन हो गए सही? 43 क्वेश्चन तो आपके यही सही हो गए। तो आपने यही कर लिया। उसके बाद बचे 40 क्वेश्चन, तो आप आसानी से यहाँ पर ला सकते हो। मैं इसके लिए आपको अब रीजनिंग और गणित के लिए मैं आपको बोलूंगी कि आप टेक्स्ट बुक, आपको कोई अगर आपके पास कोई बुक हो तो आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं, वरना हमें क्या करना है कि टेक्स्ट बुक, अभी त्योहार चल रहे हैं तो हमें टेक्स्ट बुक का पास परचेज इसलिए करना है क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपको कि हर राज्य की बढ़ती परीक्षाएं, साथ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी बढ़ती परीक्षा आएगी सबके पेपर उसमें दिए हुए रहेंगे। तो आपको दिल्ली पुलिस के या एसएससी के जितने भी पुराने पेपर हुए हैं उन सारे पेपर के आपको क्वेश्चन लगाने, उससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी रीजनिंग और गणित की, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं कि आप
बिना प्रैक्टिस के इसमें स्कोरिंग नहीं कर पाओगे। मैंने भी टेक्स्ट बुक का पास खरीदा था और मैं डेली एक टेस्ट तो लगाती थी, साथ में रीजनिंग और गणित के अलग से भी उसमें मॉक टेस्ट सेक्शन वाइज दिए हुए रहेंगे। तो आपको सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट लगाने, 25-25 नंबर के आपके कितने नंबर आते हैं, तो आपको लगभग यहाँ से 25 में से 20 क्वेश्चन तो आपको सही करने ही है। 43 हो गए 20 क्वेश्चन आपको, सॉरी रीजनिंग में अगर आप 20 क्वेश्चन 20 के आप 22 क्वेश्चन आसानी से रीजनिंग में कर सकते हैं। उसके बाद बची गणित, तो गणित में तो अगर आपने 10 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो आपके आसानी से 75 क्वेश्चन यहाँ पर बन गए। और दिल्ली पुलिस की कट ऑफ इतनी नहीं जाती क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, हमें ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, हमें वही क्वेश्चन करना है जो हमें आते हैं, हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करने। सबसे पहले आपको क्या, और आपके अब 90 मिनट में हमें 100 क्वेश्चन करना है, तो टेस्ट लगाने से आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि आप टाइम को कैसे मैनेज करो वो सीख पाओगे। आप पहली बार टेस्ट लगाओगे आपके टाइम मतलब मैनेज नहीं होगा, कम पड़ेगा, तो फिर आप क्या करोगे, जब डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप 90 मिनट में और आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा बच जाएंगे। आप लगभग 90 में से आप है ना 80 मिनट में ही ये सारे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। पर ये तभी संभव हो पाएगा जब आप डेली टेस्ट लगाएंगे। आपको डेली टेस्ट लगाना है, तो इससे क्या होगा, आपके टाइम मैनेजमेंट होगा और आप परीक्षा में अच्छी स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप टेस्ट नहीं लगाओगे तो वहां गणित के क्वेश्चन में आप उलझ के रह जाओगे, और उलझने से क्या होगा कि फिर आपका वहीं पर मनोबल गिर जाएगा, डिमोटिवेट हो जाओगे, आप हड़बड़ी में आते हुए इजी क्वेश्चन भी आप गलत कर लोगे। फिर आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको पूरा पेपर देखना है। ऐसा नहीं कि पहला पेपर आ गया आप करने बैठ गए, पहला क्वेश्चन आपको आता है तो करिए, नहीं तो स्किप करिए। अब क्योंकि पहले क्या होता है कि शुरू में एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन डालता है, शुरू में टफ क्वेश्चन डालेगा ताकि विद्यार्थी हड़बड़ा जाए और आने वाले आसान क्वेश्चनों को भी गलत कर दे। जब आप 100 क्वेश्चन पे पहुंचोगे तो पीछे आपको बहुत आसान क्वेश्चन मिलेंगे। और इसमें एक ये अच्छा बेनिफिट मिलता है कि इसमें आपको सेक्शन वाइज वहां पर क्वेश्चन दिए रहेंगे। पहले आपके 50 क्वेश्चन जीके के आएंगे, उसके बाद फिर रीजनिंग के, फिर गणित के, और फिर तो आप जैसा चाहो वो, जैसे आपका गणित अच्छा है तो आप पहले गणित में स्कोर, गणित के पेपर कीजिए, या अगर आपका कंप्यूटर अच्छा है तो आप कंप्यूटर कीजिए। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सबसे पहले जीके और कंप्यूटर कीजिए, क्योंकि हम गणित और रीजनिंग करने में समय थोड़ा ज्यादा लगता है। तो अगर किसी सवाल में हम उलझ गए तो हमारा टाइम गड़बड़ा जाएगा। तो हमें ये सब प्रैक्टिस कैसे करनी है, टेस्ट से। आपका अगर मैथ्स रीजनिंग अच्छा है तो आप यहाँ टेस्ट में करके देखिए कि क्या आपका टाइम मैनेज हो पाता है कि नहीं। फिर आप जीके के पहले क्वेश्चन करके देखिए। तो अगर आप जीके के करेंगे तो जीके में अगर आपको याद होगा, याद रहता है किसी प्रश्न का आंसर, तो हम सेकेंड में उसका आंसर लगा सकते हैं। और रीजनिंग में तो क्या, मैथ्स में क्या करना रहता है, हमें सोल्यूशन करना रहता है, क्योंकि हमें उनके आंसर लाने रहेंगे। तो हम पहले कंप्यूटर और जीके करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा टाइम मैनेज हो जाएगा। तो हम 90 मिनट में, हम सबसे पहले हमें 30 मिनट में तो हमें पूरा पेपर एक बार देख लेना है। बचा हमारे पास 30 मिनट, ये हो गए 60 मिनट और बचे। तो 60 मिनट में हमें फिर 30 मिनट में वो क्वेश्चन करने हैं जो हमें थोड़े कम आते हैं। 30 मिनट में तो हमने पूरा पेपर देख लिया, जो हमें इजी क्वेश्चन आते थे हमने लगा दिए। फिर 30 मिनट में वो जो हमने मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन छोड़े थे, जो हमें थोड़े टफ लगे थे, हमें दूसरी बार में करना है। और बचे 30 मिनट, इसमें अगर आपको लग रहा है, श्योर हो आप, तो आप तुक्का लगाए, नहीं तो इसमें तुक्का लगाने की गलती ना करें, क्योंकि इसमें एक एक नंबर कीमती रहेगा। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती हम सारे क्वेश्चन करके आ जाते, पर नेगेटिव मार्किंग है इसलिए हमें उतने ही क्वेश्चन करने जितने हमें आते हो। हमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, तुक्के भी नहीं लगाने, क्यों कभी कभी तुक्के नेगेटिव मार्किंग में से गलत निकल गई तो आपके जो सही क्वेश्चन होगा उसका भी नंबर वो लेके चले जाते हैं। अब हमें डेली, अगर आप 7 से 8 घंटे डेली आप पढ़ाई करते हो तो आप आसानी से एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। अब हमें कैसे पढ़ना है, आपको सुबह जल्दी उठना है। जो विद्यार्थी, अगर जैसे मैं अर्ली मॉर्निंग स्टूडेंट हूं तो मैं हमें सुबह उठ के ही पढ़ाई करती थी, तो आपको पहले तो नींद पूरी लेना है। अब क्या करेंगे विद्यार्थी, वैकेंसी आ गई, पहले से तैयारी नहीं की होगी, हड़बड़ाहट में रात को सोएंगे ही नहीं, और जैसे जैसे एग्जाम आएगी हम थक जाएंगे, तो हमारे दिमाग को भी रेस्ट की जरूरत है। तो हमें कम से कम 6 से 7 घंटे नींद लेनी जरूरी है। आप 6 से 7 घंटे सोइए, आप जल्दी सोइए, कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठे। सुबह जल्दी उठेंगे तो आपको दिन भी बड़ा लगेगा। फिर अभी त्योहार आ जाएंगे, फिर ठंड आ जाएगी, तो त्योहारों में हमारा आधा समय तो ऐसे ही
निकल जाएगा। तो हमें पहले तो त्योहारों में इनमें नहीं उलझना है, हमें पूरा लक्ष्य की तरह जो हमारा टारगेट है उसे अचीव करना है। क्योंकि अगर इस बार वर्दी मिल गई तो अगली बार दिल्ली में जाकर अच्छे से दिवाली नवरात्रि मनाना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब बहुत अच्छी जॉब रहती है, इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी मिलेगी। कांस्टेबल की सैलरी उसमें पे स्केल 21 के लगभग दिया हुआ है, पर आपको लगते ही 50 से 55 हजार इसमें सैलरी मिलेगी। फिर अन्य राज्य की पुलिस से कई ज्यादा सुविधाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस को मिलती है, नौकरी भी अच्छी है, सैलरी भी अच्छी, रेपुटेशन भी मिलेगी। और अगर आपकी वहां पर पोस्टिंग हो जाती है तब आगे और अच्छी बड़ी नौकरी की तैयारी दिल्ली में रहकर कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि दिल्ली का माहौल पढ़ाई के लिए अच्छा है, जो स्टूडेंट आगे तैयारी करना चाहें तो वहां जाके तैयारी भी कर सकते हैं। पर आपको इन 2 महीने 6 से 8 घंटे कठिन परिश्रम करना होगा। जैसे नवरात्रि में हम माता रानी की आराधना करते हैं, वैसे माँ सरस्वती की आपको 2 महीने ऐसे आराधना करनी है कि जब आप पेपर देने जाओ तो आपको ऐसा ना लगे कि मैं पहली बार पेपर दे रहा हूँ। क्योंकि आप डेली टेस्ट लगाओगे तो आपको हैबिट बन जाएगी। तो आप जब वहां पेपर देने जाओगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि आप रूम में बैठकर टेस्ट लगा रहे हो। और मैं आपको समय समय पर जैसे एडमिट कार्ड आएगा, मैं आपको मेरे चैनल पर आपको सूचना देती रहूंगी। तो जो मैंने आपको रणनीति बनाई, यही रणनीति मैंने फॉलो करी थी। और मेरे खुद के दिल्ली पुलिस में से 100 में से मेरे 75 नंबर थे। और मैंने ऐसे ही पढ़ाई करके, मैंने कोई कोचिंग नहीं करी है ऐसे। और करंट अफेयर के लिए, हाँ करंट अफेयर के लिए मैं बुक्स बताना भूल गई थी आपको। करंट अफेयर के लिए स्पीडी सबसे बेस्ट बुक है, जिसमें आपको राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों करंट अफेयर मिलेंगे। उसमें आपको सेक्शन वाइज करंट अफेयर दिया रहेगा, सारे दिवस दिए रहेंगे। अभी जो राजनीतिक गतिविधियां हुई वो दी रहेगी, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे। और जो भी जैसे मिस यूनिवर्स उनके बारे में आपको जितने भी अभी करंट में जो भी हुआ है वो सब चीजें आपको उसमें आसानी से मिल जाएगी। तो करंट अफेयर के लिए आपको कोई मैराथन नहीं देखनी अब, क्या बैठ गए बड़ी बड़ी मैराथन अभी यूट्यूब पे चालू हो जाएगी। जैसे अभी नोटिफिकेशन आया सब अपने कोर्स बेचने में लगे, तो आप खुद सोचो, दिमाग लगा के हम तैयारी कर रहे हैं। तो अगर जिस विद्यार्थी ने पहले से कोर्स ले रखा है वो तो अच्छा है कि पहले से उसकी तैयारी अच्छी होगी। पर अब आप 2 महीने में अगर आप कोर्स भी लेते हो तो 2 महीने में आप कैसे क्या पढ़ोगे। 50 नंबर का जो जीके है ना, आपको 10 क्लासें तो जीके की मिलेगी डेली। उसके अलावा मैथ से रीजनिंग की क्लासें अलग से मिलेगी, कंप्यूटर की अलग से मिलेगी। तो आप दिन की कितने क्लासें लोगे, और जब क्लासें करने बैठोगे समय का पता नहीं चलेगा और आपकी एग्जाम आ जाएगी और ना आप रिवीजन कर पाओगे। तब जिन विद्यार्थियों ने कोर्स लिया है वो अपने कोर्स को कंप्लीट हो गया होगा, तो आप अब 2 महीने सिर्फ रिवीजन करिए, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाइए। टेस्ट से आपका सबसे अच्छी तैयारी टेस्ट से होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। वो टेस्ट बुक में टेस्ट उसी तरह से दिए हैं जो दिल्ली पुलिस पूछती है। तो सबसे बेस्ट अभी पास ऑफर चल रहा है, तो आप पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए टेस्ट बुक का, तो आपके सभी एग्जामों में हेल्प होगी। वीडियो को देखिए, आपको कैसी लगी है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन विद्यार्थियों को आपकी कोई साथी का तैयारी कर रहे हो तो आप उनको ये वीडियो भेजें ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर पाए। मेहनत करिए, अच्छे कर्म करिए, माता पिता की सेवा कीजिए, बड़ों का सम्मान करिए और मन को शांत रखिए। बिना टेंशन फ्री होकर तैयारी करिए, क्योंकि हड़बड़ाहट में अगर तैयारी करेंगे तो हम वैसे सफल नहीं हो पाएंगे। घबराना नहीं है, जो होना वो तो होके रहेगा। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, फल हमारे हाथ में नहीं है। सिर्फ हम तैयारी कर सकते हैं और हम रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए तैयारी कीजिए अच्छे से, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बेस्ट ऑफ लक दिल्ली पुलिस के लिए। धन्यवाद। राधे राधे।